PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। टॉस 7:30 बजे होगा। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम को $10 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को $5 लाख मिलेंगे। फाइनल मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। PSL का सनसनीखेज फाइनल टाकरा। 5वीं बार फाइनल खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं, फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लिबूशन ने कहा ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। PCB ने PSL फाइनल के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। PSL 11 की ग्रैंड फाइनल की ग्रैंड तैयारियां रंगारंग। इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। कहा मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। PSL फाइनल देखने आने वाले शायकीन के लिए पार्किंग के 6 मकामात मुख्तस, VIPs और अवाम के लिए 3 मकामात मुख्तस। जिम्नेजियम, फुटबॉल ग्राउंड और अलहमरा ओपन एयर में VIPs गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। अवाम के लिए सनपोर्ट, लिबर्टी और गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज़ में भी पार्किंग की सहूलत होगी। मैच के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डिविजनल SPs की निगरानी में 8 DSPs, 90 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और 500 से जायद वार्डन्स फराइज सर अंजाम देंगे। PSL 11 के फाइनल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर पुलिस के 7,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर मामूर। डॉल्फिन पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट, एलिट फोर्स के अहलकार टीमों के रूट्स और स्टेडियम के अतराफ पेट्रोलिंग करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत और सिबी में पारा 45 तक पहुंच गया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 44 हो गया। कराची में 41 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस की जाने लगी। हैदराबाद, सक्खर और गवादर में पारा 41 पर जा पहुंचा। कई मकामात पर हीट वेव। माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ का जल्द जायजा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी नाकाबंदी को दोस्ताना करार दे दिया। कहा ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। कांग्रेस के कुछ अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमरीका जर्मनी से 5,000 से कहीं ज़्यादा फौजी वापस बुलाएगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए आमादा। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए पाकिस्तान को तजवीज़ पेश कर दी। ईरान नाकाबंदी ख़त्म करने की शर्त से दस्तबरदार। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ईरान की जानिब से शराइत में नरमी का दावा। जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखिर है। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात पर बातचीत के बदले अमरीका को ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी करना होगी। सिफारतकारी या मुहाजरा या फैसला अमरीका को करना है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हर तरह तैयार है। मसाइल के हल के लिए मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका पर अदम एतमाद और बदगुमानी को बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा यह कोई ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये उन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है।
बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया है कि आलमी कानून की ऐसी खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने को सख्ती से मुस्तरद कर दें। अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान ने नए कानून का ऐलान कर दिया। ईरान के नायब स्पीकर अली नेगजाद के मुताबिक इसराइली जहाज़ों को अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजवज़ा बिल के तहत जंग का हर्जाना अदा करने तक दुश्मन के जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी होगी। दीगर मुल्कों के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। उधर 19 लाख बैरल खाम तेल से भरा ईरानी सुपर ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देकर बैरुल काहिल पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर एतमाद में लिया। गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर में रश और बंद एसी देखकर शदीद बरहम। मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। नादरा सेंटर वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात से मुतालिक भी पूछा। वज़ीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के कराची में रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। इंतजामिया की जानिब से मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने हुक्म दिया कि तमाम ऑफिसर काम की रफ्तार को तेज़ करें। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध का एक हफ्ते के दौरान प्रोजेक्ट का ये तीसरा दौरा है। चाहे तौहीन अदालत हो जाए, रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन का कराची में BRT रेड लाइन का दौरा। कहा उम्मीद है रेड लाइन मंसूबे पर अदालतें इंसाफ करेंगी। कॉन्ट्रैक्टर से मसाइल ना खत्म होने पर ठेका मंसूख किया। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। जुलाई के इख्तिताम तक मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की कोशिश करेंगे। कराची की हब नदी में पिकनिक मनाते 3 नौजवान डूबकर जा बहक। तीनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाले नौजवानों का ताल्लुक कटी पहाड़ी से है। इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। 18 माहीगीरों को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेश खैमा साबित हुआ। सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खानी पड़ी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के गाजियों ने मोदी के सिंदूर को तंदूर में झोंक दिया। क़याम अमन और इलाकाई इस्तेहकाम नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर पाकिस्तान की पहचान। मैदान जंग से कामयाब सिफारतकारी तक क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने का खुद साख्ता दावा ज़मीनी हकाइक के सामने ज़मीन बोस हो गया। मार्का हक की शानदार कामयाबी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मुतरफ दिखाई दिए। मार्के हक की अजीम कामयाबी। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जिम्मेदारी इंतहाई पेशा वराना महारत और आज़म के साथ निभाई। लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहां ताब खालिद कहते हैं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारे मौसर और बरवक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। मार्के हक की कामयाबी के 1 साल बाद भी अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना बरतरी और ऑपरेशनल तैयारी बरकरार है। पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 34 मुकम्मल करने वाले 584 रिक्रूट्स ने हल्फ उठाया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए।
राजनपुर में मकई की फसल में जाना गाय का जुर्म बन गया। सफाक जिम्मेदार ने गाय की टांग काट दी। पुलिस ने 2 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। लाइव स्टॉक की टीमों की जानिब से इलाज जारी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मुतादिद इलाकों पर बमबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज जनूबी लबनान में इमारतों की मिसमारी जारी। हिजबुल्लाह का इसराइल की कई फौजियों को निशाना बनाने का दावा। लबनान में पिछले 2 माह में शुहदा की तादाद 2659 हो गई। 8000 से ज्यादा अफराद जख्मी। पाकिस्तान फिल्म मेरा लियारी का ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट लंदन में प्रीमियर। फिल्म में शामिल अदाकारा दानानीर मुबीन की गुफ्तगू। कहा, किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए लियारी की लड़कियों से मुलाकात की। फिल्म मेरा लियारी आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में रिलीज होगी। और लोक मौसीकी, गीत और गजल की मुनफरिद आवाज, नामवर गुलकार सदाई पंजाब। शौकत अली का यौम पैदाइश। शौकत अली को फोक गायकी का रांझा भी कहा जाता था। गालिब, दाग और मोमिन का कलाम भी गाया। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम उनकी खास पहचान बना।